हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो जो बनी है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी है पूरी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को अभी तक पता ही नहीं है कि अगर उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वह हेमवती नंदन बहुगुणा हो, चाहे ऑल इंडिया कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपको एडमिशन चाहिए यूजी में तो एक टेस्ट निकाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको आपको क्लियर करना होगा, तभी आपका किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। और हमने कई स्टूडेंट को ये बताया भी है, तो आपको भी बता देते हैं। और हम इसकी वीडियो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी जो न्यू स्टूडेंट है 12th पास आउट होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेने के लिए पहले CUET टेस्ट क्लियर करना होगा, उसी के बाद वो यूजी में एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तभी भी आप टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे, फिर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सब जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं यानी कि हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं उन तक ये खबर पहुंच जाए। चलिए बताते हैं आपको पूरी जानकारी ही। ये बताया है कि सूचित किया जाता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर, अब यहाँ पर तो आपको, क्योंकि आप गढ़वाल के हो तो इसलिए हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी यूनिवर्सिटी है तो हमने इसी की वेबसाइट से अपलोड किया। लेकिन आप ऑल इंडिया किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नॉलेजेबल सूचना मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा है कि स्नातक जो 2022-23 के स्नातक यूजी कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं वे CUET के माध्यम से ही कर पाएंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र या छात्राएं जो भी हैं, पंजीकरण की अंतिम तिथि 6/5 तक थी, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट थी। बहुत से स्टूडेंट ने कर भी लिया था रजिस्ट्रेशन, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट तक अभी ये खबर पहुंची नहीं, ये जानकारी पहुंची नहीं है कि यूजी में एडमिशन के लिए आपको ये टेस्ट क्लियर करना होगा। और ये ज़्यादातर जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सभी कॉलेज जहाँ तक 12 है, PG कॉलेज हैं, सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि जो आपके यहाँ 12th के स्टूडेंट हैं उनका ये फॉर्म आप फिल कराइए। चलिए आगे बताया है इन्होंने कि आपका जो है डेट एक्सटेंड हो चुकी है, जिसे NTA, ये वाला जो पेपर कराएगा ये NTA कराएगा। NTA एक एजेंसी है जो पेपर्स कराती है, जो आपका नेट का पेपर होता है वह भी NTA ही कराती है। ठीक है, यूजी ने NTA को दिया हुआ है। तो सार्वजनिक नोटिस यानी कि पब्लिक नोटिस इन्होंने निकाल दिया है कि 22 यानी कि 22 मई तक आप 5 बजे तक अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये डेट आपकी एक्सटेंड की जाती है। तो छात्र आवेदन फॉर्म की दिनांक 25/5 से लेकर 31/5 तक संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है फॉर्म भरने में तो आप 25 से लेकर 31 तक दोबारा आपका पोर्टल खोला जाएगा, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है CUET। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, हर प्रश्न का मैं आपका उत्तर दूंगी। लेकिन इसके लिए बिल्कुल अवेयर हो जाइए। अगर आप यूजी में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं तो जितने भी 12th के स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए शेयर कीजिए, और उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार कीजिए कि आपका तभी एडमिशन हो पाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पर रही बात स्टेट की, तो अगर आपका पेपर यहाँ क्लियर नहीं हो पाता है तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुझे लगा सभी स्टूडेंट को पता होगा जो अभी यूजी में हैं, लेकिन जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, कि आप जब यूजी या PG जहाँ भी एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स, किसी यूजी में किसी भी कोर्स में, अब आप ये ना सोचें कि आपका BA है तो आपको ही देना है, या BCom है आप, ये सभी को देना है जितने भी स्टूडेंट यूजी में जाएंगे। अब एक स्टूडेंट से कल मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि मैडम हमारा जो है मास्टर में भी ये टेस्ट होगा, तो नहीं, ये मास्टर में नहीं होगा, सिर्फ आप जब यूजी में एडमिशन लेंगे तब ये कॉमन टेस्ट होगा। और इसका सिलेबस भी
है सिलेबस अगर आपको नहीं पता है, जब ये टेस्ट होगा, अभी तो टेस्ट की डेट ही नहीं आई, अभी तो सिर्फ फॉर्म ही फिल हो रहा है, लेकिन तैयारी तो आपको करनी होगी। तो मैं इसका सिलेबस भी आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फिलहाल तो आपको टारगेट करना है कि अपना भी फॉर्म फिल कीजिए और साथ में जो आपके और दोस्त हैं और भी अदर हैं तो आप शेयर करेंगे तो पूरे उत्तराखंड में सभी को पता चल जाएगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा की तरफ से डेट एक्सटेंड हो चुकी है और सभी ये अपना फॉर्म फिल कर लें। देख लीजिए, ये आपका जो है ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है। पहले तो इन्होंने यहाँ ऊपर रिटर्न में दे दिया आपको, फिर यहाँ पर ये अपना इन्होंने एनटीए का जो नोटिफिकेशन है ये आया है 5 तारीख में इन्होंने निकाल दिया था कि आपका जो एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका मैंने यहाँ पर बताया था, ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपका CUET है। इसका मतलब है, सी का मतलब है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूजी के लिए, ओनली यूजी के लिए, मास्टर के लिए नहीं। और इसकी डेट अब एक्सटेंड हो चुकी है और आपकी डेट मैंने बता दी है। और हाँ, इन्होंने यहाँ कुछ क्लियर भी किया है, चलिए इसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET यूजी प्रोग्राम के लिए जुलाई 2022 इन द कंप्यूटर बेस्ड मेड फॉर एडमिशन टू द यूजी कोर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर पार्टिसिपेंट सिचुएशंस PI फॉर द एकेडमिक, ठीक है, ईयर 2022 के आपका 22 और 23 इन द फर्स्ट। तो ये आपका जो है जुलाई तक का है। और इसमें आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर द CUET टेस्ट के लिए इन द प्रोग्रेस, आपका ये इन्होंने लिंक भी दे दिया है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपका निकल कर आएगा और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। एक चीज़ और आपको और बता देते हैं, इसकी जो इन्होंने यहाँ पर डिटेल दी है, ये डिटेल आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 तारीख कर दी गई है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट 22 ही है आपकी। पेमेंट मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 650 रुपीज़ आपकी फ़ीस है, ये फ़ीस आपको फिल करनी होगी। अब बच्चों की ये भी कहना है कि मैडम हम ये फ़ीस क्यों भरें, तो जो भी आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, आप कंपटीशन देते रहते होंगे तो आपको वहाँ पर फ़ीस पे करनी होती है। ऐसे ही ये भी आपका एक एंट्रेंस टेस्ट ही है जो आपको क्लियर करना है और इसकी फ़ीस जो है 650 रुपये इन्होंने रखी है। तो आप इसको फिल करके अपना फॉर्म सक्सेसफुल कीजिए और साथ में अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए। अगर आपको टेस्ट की तैयारी करनी है तो हिंदी मिरर में आप अपनी क्वेरी सेंड करिए कमेंट करके और इसको ज़रूर फिल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए जिससे जो स्टूडेंट रह गए हैं वो अपना फॉर्म फिल कर लें। यहाँ पर इन्होंने 3 यहाँ पर वेबसाइट दे दी हैं, किसी पर भी जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है आपको, एक लाइक तो बनता है हिंदी मिरर के लिए और शेयर उनके लिए जिनकी आप केयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो के लिए और ऐसी ही जानकारी के लिए, क्योंकि आपसे संबंधित जितनी भी आती हैं जानकारियाँ, यूजी हो चाहे पीजी हो चाहे आपके एग्ज़ाम हो, सभी से संबंधित आपको टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन हिट करके जाइए, शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर ये टेस्ट के फॉर्म किसी ने स्टूडेंट ने 12th के स्टूडेंट ने फिल नहीं किया, उसको बाद में फिर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि मैंने काश ये फॉर्म फिल किया होता, और उसका 1 साल का गैप भी हो जाएगा अगर उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए और कमेंट में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए।